ऑलराइट, तो आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक जो है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जो है कंट्रोवर्सी में चला आ रहा है और रिसेंटली जो है मैं सोचा कि इसके ऊपर बात करूं और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा है। बेसिकली ये मैं बताऊं कि जो रिसेंट अभी जो एक कंट्रोवर्सी हुई है, आप देख सकते हो कि एक तरफ जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग देते हैं, जो सिखाते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप और एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, और एक तरफ जो है कैनवा यूजर्स और कैनवा डिज़ाइनर्स जो हैं उनके बीच में, जो कि आपने अगर ग्राफिक डिज़ाइन से जुड़े हुए हो तो आप सभी को हो सकता है कि ये वीडियो भी कभी ना कभी आपने देखा होगा रिसेंटली। तो इन दोनों के बीच में मैं पहले बता दूं कि कोई भी चीज़, मैं किसी को ये वीडियो में नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, न किसी को मैं डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बीच में कहाँ आता हूँ, तो मैं बता दूं कि ये दोनों के बीच में मैं बिल्कुल बीच में ही हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों तरह के सॉफ्टवेयर जो है इक्वली, मेरा प्यार दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, आज जो है सिर्फ इस पे हम फोकस रखने वाले हैं कि बड़े ही प्यार से जो कैनवा हेटर्स हैं उनको हम एक फ्रेंडली वे में जो है कोशिश करेंगे कि रिप्लाई देने का। मैं भी मानता हूं कि जो एडोब की जो सॉफ्टवेयर है या प्रोफेशनल और भी कई सारे हैं, कोरल ड्रॉ ये सब हो गया इस तरीके का, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, उनका उसमें जो क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं, जो स्किल हम दिखा सकते हैं, वो थोड़ा सा जो है एडवांस चूँकि फीचर्स होते हैं, तो इस वजह से उसमें डायमेंशन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कैनवा जो है बहुत ही एक खुद्दू सा जो है एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लोअर ग्रेड जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं उससे। ये ऐसा नहीं है। जो रियल में जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जो कैनवा पे जो स्पेशली जो है मास्टर करके जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, अगर वैसे कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं ये प्रोफेशनल्स भी जो हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। कभी कभी तो मैं शॉक रहता हूँ देख करके क्या वाकई में जो है ये कैनवा में ही क्रिएट किया गया है। बट यस, कैनवा में भी वो एडवांस जो चीज़ें जो लगती है कि ये अनइमेजिनेबल है कि कैनवा में भी ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है, और वो जो है कैनवा में ही बेसिकली क्रिएट किया हो रहता है। उसका मैं ये बोल सकता हूँ कि रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे लोग जो है किस तरीके से कैनवा में उतना एडवांस चीज़ों को वो क्रिएट किया है उसका ट्यूटोरियल्स भी डालते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे बिलीव करना होता है कि हाँ, वाकई में कैनवा को भी जो है यूज अगर सही तरीके से किया जाए तो एडवांस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं उसमें भी। एडोब के मामले में नहीं, बट हाँ फिर भी जो जिस तरीके से कैनवा को ट्रीट किया जाता है उससे तो फार बेटर जो है कैनवा जो है हर किसी को जो है फील करवाता है, कॉन्फिडेंस एक देता है। स्टार्टिंग जो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मैं भी ये जो है इस फील्ड में एंटर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लेकर के बताऊँ तो कैनवा से मैं उस टाइम से जुड़ा हूँ जब कैनवा बिल्कुल नया नया था। वहाँ पर बिल्कुल मतलब उस टाइम आप कह सकते थे कि हाँ जो है मतलब बहुत ही लोअर क्लास का जो है डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल नया नया था और कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उस वक्त के लिए सही था। बट उसके बाद जो है जब मैंने कैनवा यूज करना शुरू किया और चूँकि उस वक्त उतनी सारी चीज़ें, उतने फीचर्स कुछ नहीं था उसमें, तो मुझे एक टाइम के बाद लगा कि भाई इससे जो है कुछ खास मैं कर नहीं पाऊँगा, आगे सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, ना ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा पाऊँगा। तब जाकर के जो है मैंने स्विच ऑन किया और जो है एडोब के सॉफ्टवेयर्स पे, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये सब जो है सारी चीज़ों को मैंने सीखना स्टार्ट किया। बट अगेन फिर से जो है वापस जैसे जैसे कैनवा को इवॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने कैनवा को कम्प्लीटली कभी छोड़ा नहीं, उसमें टच में रहा, और बाद में जो है मुझे जैसे जैसे कैनवा इवॉल्व होता गया तो मुझे उससे जब मैं देखता गया तो फिर जो है समझ में आने लग गया कि भाई ये भी जो है काफ़ी हैंडी हो सकता है। इमेजिन कि आपको एक इमरजेंसी बेस पे जो है आपको सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है या प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप एक ऑलरेडी अपना एक फुल फ्लेश टीम जो है हायर करके अगर नहीं रखे हुए परमानेंट बेसिस पे जो आपके लिए काम करता है, उस केस में आपके लिए कैनवा ही एक ऐसा टूल है जो हैंडी साबित होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं डिजाइनर्स और उनको एक तो इमरजेंसी बेस पे फाइंड आउट करना पॉसिबल भी नहीं है, और दूसरा चीज़ अगर होगा तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। पहले तो कम्युनिकेशन का होता है, तो वो
कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्लस अगर इन केस अगर आप मैनेज कर भी लेते हो किसी तरीके से, तो चूंकि आप इमरजेंसी बेस पे जो है ये काम कर रहे हो, तो आपको चार्जेस भी काफ़ी हाई पे करने होंगे। तो इस केस में काफ़ी हेल्पफुल जो है हो जाता है कैनवा जैसा जो है टूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और हर किसी एक को समझने की ज़रूरत है ये चीज़। तो अक्सर जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स है जो उनका जो है एक चीज़ रहता है कैनवा को लेकर के कि कैनवा पे डिजाइन बनाना एक रियल स्किल्स नहीं हो सकता है, रियल स्किल नहीं है। तो मैं ये बोल दूं कि कोई भी टूल्स हो, रियल स्किल या फिर जो है या नहीं है, ये जो है टूल्स कोई भी टूल्स डिसाइड नहीं करता। ये तो ना कैनवा डिसाइड कर सकता है और ना ही जो है कोई भी एडवांस सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वो डिसाइड कर सकता है कि कोई भी एक डिजाइनर जो है अच्छा स्किलफुल है या नहीं है, उसका डिज़ाइन जो है क्रिएटिव है या नहीं है, वो बिल्कुल भी कोई टूल डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड कौन करता है? वो डिजाइनर का जो है अपना क्रिएटिविटी, उसका अपना टैलेंट, उसका किस तरीके से जो है माइंड वर्क करता है, प्लस उसका कितना जो है बेसिक जो है डिजाइन्स का उसको नॉलेज है, ये चीज़ उसका डिसाइड करता है। तो वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूजर हो या फिर जो है कैनवा यूजर्स हो, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कलर कॉम्पोजिशन हो गया या कलर कॉम्बिनेशन, ये डिज़ाइन कॉम्पोजिशन जो हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हर किसी एक को समझने की ज़रूरत है, हर किसी एक को जानने की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कैनवा यूजर्स हैं, जो कैनवा पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो है आँख बंद करके बस डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे और वो डिज़ाइन जो है चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या होता है ना कि डिज़ाइन आप किसी भी टूल्स को जो है इस्तेमाल करके बनाओ, जब तक वो आपके ऑडियंस को जब तक वो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। ठीक है, वो चाहे वो आप कोई भी टूल्स कर लो, सिंपल सा बात है। और एक बात बताऊं कि कैनवा भी जो है अब वो नहीं रहा, जैसा कि हमने पहले ही बताया। हर दिन जो है जितना फास्ट जो है कैनवा ने ग्रो किया है, मैंने किसी भी और कोई भी कंपनी को इतना जो है ग्रो करते इतने स्पीड से नहीं देखा है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है कि हर रोज एक नया अपडेट और बल्क में अपडेट आता रहता है, नए नए फीचर्स एआई को लेकर के या किसी भी चीज़ों को लेकर के। तो अब कैनवा जो है काफ़ी एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। और रिसेंट टाइम्स में जो कैनवा से बेसिकली जो जुड़ा हुआ है वही बता सकता है कि कैनवा किस तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है और इसमें क्या क्या फीचर्स जो आ चुके हैं। हर चीज़ आप अब बेसिकली एक तरीके से कर सकते हो, एक सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करने से लेकर के आप वीडियो एडिटिंग और ये सब सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक चीज़ को पकड़ के चलना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एक जो उन्हें लगा है, सीख लिया है और सालों से जो है उसको सीख करके जो है सोचते हैं कि और वो बातें करते हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो एक्चुअली जो है कैनवा के ग्रोथ से कभी भी जो है मतलब एक डायरेक्ट वे में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो पहले बातें हो रही थी आज से कुछ साल पहले कैनवा को लेकर के, आज भी वो उसी पैटर्न पे जो है अपना बातें कर रहे हैं, अपना मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग सही से जुड़े हुए हैं कैनवा से, उनको ही पता है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे जो है मेजर चेंजेस हुए हैं। और खास करके एक जो बड़ा सबसे चेंजेस बता दूं कि जो लोग बोलते हैं ना कि कैनवा सिर्फ जो है एक बना बनाया या फिर जो है बिगिनर्स के लिए है, मैं ये बता दूं कि धीरे धीरे जो कैनवा है अब जो प्रोफेशनल्स जो है जो एडोब ये सब यूज करते हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि कुछ महीने पहले जो है कैनवा ने सिमिलर सॉफ्टवेयर जो एफिनिटी है, ठीक है, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप है, उसी तरीके से एडोब एफिनिटी का भी अपना अपना एक अलग अलग डिफरेंट सूट्स है, तो उसे जो है एक्वायर कर लिया है कैनवा ने और उसे इंटीग्रेट किया कैनवा के साथ, ताकि यहाँ पे भी जो है एफिनिटी का जो है इस्तेमाल करके खुद जो है वेक्टर इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सके, वेक्टर ग्राफिक डिजाइन कर सके और फोटोशॉप की तरह भी जो है काम इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चॉइस के ऊपर जो है कैनवा धीरे धीरे जो है छोड़ना चाह रहा है ऑडियंस के ऊपर, कि वो अगर एक बिगनर लेवल का अगर ऑडियंस है तो वो जिस तरीके से यूज करता आ रहा है वो करे, अगर एक प्रोफेशनल है तो आप एफिनिटी और जैसे सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेट हो रहे हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो
अगेन मैं यही चीज बोलूंगा कि प्लीज जो लोग जो है सिर्फ बिल्कुल आंख बंद करके जो कैनवा को टारगेट कर रहे हैं, जो कैनवा डिजाइनर्स को जो है टारगेट कर रहे हैं, वो करना बंद कर दें। एटलीस्ट आप कैनवा से बिल्कुल जो है डायरेक्ट वे में मेन स्ट्रीम में आकर के जो है इससे जुड़ें और इसको समझने की कोशिश करें, इसमें क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं उसको जानने की कोशिश करें, ना कि बिल्कुल हवाई और ऊपर एक ईगो के फॉर्म में जो है आप लेकर के बात करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने कई सालों से जो है इस पे आपने टाइम दिया है इस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप ईगो को लेकर के चलें कि भाई हमने इस पे टाइम दिया है, इतना सब कुछ किया है, और ये जो कल के लोग जो हैं ये आकर के, जैसा कि आप जो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा बेसिकली, कि चूजे और ये सब चीज़ें, वो जो है आकर के जो है इसको ओवरटेक करें, वो आपको एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन सच्चाई एक तरफ ये भी है कि ये जो है कैनवा हर किसी एक को जो है एक मौका देता है कि आप ग्राफिक डिजाइन फील्ड से जुड़ो। जैसा कि कई ऐसे हैं, जैसा कि मैंने खुद बताया कि मैं खुद भी जो है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइन में आना चाहते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर, जैसा कि जो सॉफ्टवेयर से एडोबर ये सब चीज़ का, वो कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके ही जो है वो फिर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कई सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि स्टार्टिंग तो जो है कैनवा चूंकि फ्रेंडली है ज़्यादा, तो उससे शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्हें खुद एहसास हुआ कि थोड़ा और जो है एडवांस में जाऊं इस चीज़ को लेकर के, तो जो है मूव ऑन या फिर स्विच ऑन कर लिए एडवांस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी। तो स्टार्टिंग में जो है ये एक स्टेपिंग स्टोन नहीं है, एक जो है बिल्कुल जो होता है ना शुरुआत, ये रुकावट नहीं डालने वाला है किसी के फील्ड में। ये कैनवा बेसिकली जो है एक मतलब शुरुआत पुश करने के लिए जो है कि आप इस फील्ड में आओ, एक इनविटेशन देने के लिए जो है। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी ऐसे लोग को जो है जो कैनवा पे कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं उसको हेट ना करें, फैलाएं नहीं इस तरीके से, क्योंकि आपको खुद समझना चाहिए कि कोई बेवकूफ़ तो है नहीं इतनी बड़ी दुनिया में जो है, जिस तरीके से जो है कैनवा यूजर्स जो बढ़ रहा है, कैनवा का ऑडियंस ही बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे कैनवा को जो है एक जो स्टार्टअप जो होता है, जो जिसको बजट नहीं है, खुद का अभी स्टार्टिंग कर रहा है, उसको वो मैनेज नहीं कर सकता है, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस जो है उनके लिए है कैनवा, और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जो ऑलरेडी जो ग्रो कर चुके हैं उनके लिए है जो आप जिस सॉफ्टवेयर की बातें करते हैं, ठीक है। अगर मैं भी एक बिगनर हूँ जो खुद स्टार्टअप क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो मैं भी जो है इन सारे टूल्स का ही जो इस्तेमाल करूँगा, फिर धीरे धीरे से जैसे ग्रो करूँगा तो उस पर मैं स्विच ऑन करूँगा। तो ये हर किसी एक के लिए जो है समझना होगा, ठीक है। इससे आप किसी का कोई भला नहीं होने वाला कि आप किसी को नीचा दिखाओ, उनका मजाक उड़ाओ, ठीक है। और ये वही लोग कर रहे हैं बेसिकली, मुझे अच्छे तरीके से पता है, जो कि कैनवा की ग्रोथ से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो बस यही है मेरा फाइनल सा टेक है, और मैं यही बस रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि कोई भी टूल्स जो है एक अच्छा डिजाइनर जो है नहीं बनाता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी ऐड किया जा रहा है, उसका अपना पर्सनल जो है आइडेंटिटी किस तरीके से उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसे बेहतर बनाता है उस टूल को, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है काफ़ी उन लोगों को भी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा जो कि डिज़ाइन फील्ड में बेसिकली आना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो है, कॉम्प्लेक्स टूल्स के कारण जो है थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी कैनवा यूजर्स हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा बूस्टर का काम करेगा। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।